Hello students, I am Vinita Srivastav, class 11th, subject Science, Biology, chapter 2, Biological Classification, and today topic Kingdom Protista. फर्स्ट था किंगडम मोनेरा एंड देन किंगडम प्रोटिस्टा। जो किंगडम मोनेरा है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं मीन्स ऐसे सेल्स विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल्स आते हैं मीन्स ऐसे सेल्स जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल से मतलब है ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि इंडिपेंडेंटली फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मोनेरा भी सिंगल सेल्ड होते हैं और प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, नाउ स्टडी प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का जो कॉमन एग्जांपल है वो है अमीबा। हम बहुत एसेक्सुअल प्रोडक्शन में भी अमीबा को लेकर देखते हैं, अमीबा को ही लेकर हम बाइनरी फिजन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करते हैं। दीज आर सिंगल सेल मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, यानी इन्हें कहा जाएगा यूकैरियोटिक। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये काफ़ी अबेंडेंट होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरीज है वो है डायटम्स, इसी को हम बोलते हैं क्राइसोफाइट्स। सेकंड कैटेगरी है डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड नेक्स्ट यूग्लिनॉइड्स एंड देन स्लाइम एंड प्रोटोजोआ। दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज जो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। इसमें डायटम्स यानी क्राइसोफाइट्स इट इंक्लूड्स डिस्माइट्स एंड गोल्डन एल्गी, और डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, जैसा कि नाम से पता चलता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना के बारे में पढ़ेंगे और स्लाइम मोल्ड्स में प्लाज्मोडियम, और प्रोटोजोआ में हम डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं। जितनी भी प्रोटोजोआ होते हैं उनके कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उनमें एबिलिटी होगी कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है वो आते हैं हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरीज में। किंगडम प्रोटिस्टा में हम बहुत ही कम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो हेटरोट्रॉप्स होंगे, और जनरली ऑटोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें इसमें देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी नाउ डायटम्स यानी क्राइसोफाइट्स। इसमें डेस्मेट्स और गोल्डन एल्गी आते हैं। दीज ऑल आर फोटोसिंथेटिक एंड सिंस ये बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक हैं हम इनको प्लैंकटन कहते हैं, और प्लैंकटन की वाटर में मूवमेंट होती है। द फ्लोट पैसिवली इन द वाटर। इनके पास डायटम्स की सेल वॉल होती है, वह साबुन के स्ट्रक्चर की तरह होती है, सोप बॉक्स स्ट्रक्चर की तरह होगी जो एक दूसरे को ओवरलेप करेगी। इसके अंदर सिलिका एबेंडेड होता है, सिलिका दबा हुआ या धंसा हुआ होता है, और हम जानते हैं कि सिलिका एक ऐसा सब्सटेंसेस एलिमेंट्स है जिसे डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो क्योंकि सिलिका इसके अंदर प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो इसलिए जब भी ये सेल वॉल एक्यूमुलेट होती रहेगी, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक जब भी सेल वॉल इकट्ठी होती रहेगी, तो इसे कहते हैं डायटोमीशियस अर्थ। अब जो नया स्ट्रक्चर बनकर आया है वो बहुत ही प्रिटी यानी कि चिकना होता है, इसी वजह से इसे यूज़ किया जाता है ऑयल फिल्ट्रेशन में और इसके साथ साथ पॉलिशिंग में। ये जो डायटम्स हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस मींस किसी भी फूड चेन की शुरुआत करवाना, चेन के मेन कंपोनेंट्स होंगे। नेक्स्ट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उसे डाइनोफ्लैजिलेट्स कहा जाता है, और जो 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उसे लॉन्गिट्यूडिनल
फ्लैजिला और दूसरा ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है। ये ऑर्गेनिजम्स भी एक्वाटिक एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनके सेल वॉल के आउटर सरफेस पर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। इन ऑर्गेनिजम्स पर अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल गाइनोलैक्स, जिन्हें रेड डाइनोफ्लैजिलेट कहा जाता है। इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनका जो रेट ऑफ डिवीज़न है वो इतना फास्ट होता है कि इनकी इतनी जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। साथ साथ एक टॉक्सिन यानी कि एक केमिकल भी रिलीज़ करते हैं। ये केमिकल बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, जो छोटी छोटी फिशेस हैं उनके लिए। नेक्स्ट इज़ यूग्लेनॉइड्स। ये ऑर्गेनिजम्स जब भी सनलाइट प्रेजेंट होती है ये फोटोसिंथेटिक होंगे। जैसे ही सनलाइट डिप्राइव हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है, तब ये ऑर्गेनिजम्स अदर्स पर डिपेंड हो जाते हैं, यानी कि दूसरे को खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यूग्लेनॉइड्स ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी। स्टूडेंट्स, इनका न्यूट्रिशन डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, यानी कि ये दोनों तरह से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इसलिए इन्हें मिक्सोट्रॉप्स भी कहा जाता है। जनरली ये ऑर्गेनिजम्स स्टैग्नेंट्स वाटर में यानी कि रुके हुए पानी में मिलते हैं। इनके पास प्रॉपर सेल वॉल नहीं होती, दे लैक सेल वॉल, बट उसकी जगह पर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पेलिकल कहा जाता है। पेलिकल का मेन फंक्शन है कि वो उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूग्लेनॉइड्स is euglena, but next slime modes। ये ऑर्गेनिजम्स जनरली सेप्रोफाइट्स होते हैं, मीन्स वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। जब ये फेवरेबल कंडीशन में होते हैं तो ये एक ग्रुप बना लेते हैं जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में यही प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर जाता है। और हमने देखा है कि प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है, यानी कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर ही बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस करेगा। सेल्स डिफ्रेंशिएशन होती है तो न्यू स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं। ये जो स्पोर्स बनते हैं वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर या उनके टिप पर बनते हैं, और इसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जिन पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसे फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। ये स्पोर्स रेसिस्टेंट होते हैं और हवा के बहाव के साथ साथ पानी की एयर करंट के साथ साथ काफ़ी दूर तक स्प्रेड हो जाते हैं और थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक सर्वाइव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। ये ऑर्गेनिज्म से काफ़ी प्रिमिटिव माने जाते हैं। इनकी कैटेगरीज में अमीबॉइड आते हैं। ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोन हैं ये एक्वाटिक भी होते हैं। जब भी एक्वाटिक होंगे तो उनकी जो सेल वॉल होगी उसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होगी, और जब इन्हें फूड इनटेक करना होता है तो ये स्यूडोपोडिया की हेल्प से करेंगे, यानी फॉल्स सीड्स से। सेकंड इज सीलिएटेड प्रोटोजोआ। इनके पास सीलिया प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम की बॉडी की सरफेस पर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, उसे सीलिया कहा जाता है, और ये सीलिया उन्हें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। दो सीलिया के बीच में जो कैविटी होती है, जो स्पेस होता है, उसे गुलेट कहा जाता है। इसी कैविटी के थ्रू पानी से फूड को इनटेक करते हैं और वेस्ट मटेरियल को ये रिलीज़ करते हैं। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियाई। माइक्रो न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने के लिए। एंड थर्ड कैटेगरी इज फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल ट्राइपोनोसोमा गैम्बिन्स एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिनके पास अपना फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं एक डिसीज़ करवाने के लिए जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। लास्ट पॉइंट इज स्पोरोजोआ।
स्पोरोजॉइट से एक स्टेज है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, पॉइजनस होती है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में जब प्लाज्मोडियम की डेवलपमेंट हो चलती है तब ये एक केमिकल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, उसे प्रोटोजोइट्स कहा जाता है। ये स्पोरोजोइट्स कहा जाता है। ये स्पोरोजोइट्स किसी हेल्दी ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर विच इज़ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ह्यूमन के अंदर डिसीज़ करवाते हैं जिससे मलेरिया होता है, इसे मलेरिया कहते हैं।